Okay. Good evening to all of you. Good evening, Varun, Anni, कामिनी. ठीक है बेटा, बाकी जितने भी बच्चे हैं क्लास में. हाँ, तो आज बेटा हमारी फर्स्ट क्लास है और उसमें चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर्स का. तो इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कंफ्यूजन रहती है. सबसे मेन है कि हमारी क्लास कब लगने वाली है. तो शाम को 7 से 8 बजे, ये सभी को पता होना चाहिए. फिर आप ग्रुप में पूछते हो कि आज क्लास लिंक नहीं आया, क्लास कब है ना. मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 7 to 8 PM हमारी क्लास चलेगी. हाँ, क्लास चलेगी. और ये है मेरा इंट्रोडक्शन, मतलब मेरा नाम सभी बच्चे देख लो, सविता पांडे. ठीक है, और मैं गाजियाबाद से हूँ. ये कहाँ पे? यूपी में. ठीक है, उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद से. और मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने बीएससी किया है और बीएड किया है. और एक्सपीरियंस 5 साल का है मुझे, मतलब मैं 5 सालों से मैथ्स पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मैथ्स एंड साइंस बोथ. ठीक है, चलिए. याद रहेगा ना मेरा नाम, या भूल जाओगे? याद रहेगा या भूल जाओगे? याद रहेगा ना? चलिए ठीक, अच्छी बात. चलो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं. अच्छा, एक और चीज मुझे आपसे ये पूछना है कि हम पोल का यूज कब करते थे. बेटा माइक ऑन करने की ना परमिशन है आपको, आप माइक ऑन करके भी आंसर बता सकते हो. सुमित के नाम से जो बच्चा बेटा, क्या, एक मिनट. सुमित के नाम से जो बच्चा बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप मुझे ग्राउंड शो कर रहे हो, है ना. ये तो आपकी क्लास का टाइम है, आप मुझे ग्राउंड शो कर रहे हो, आप ग्राउंड में हो. इतनी मेहनत, मतलब खेलते हुए भी कॉपी पेन लेके गए होगे, फिर आप ग्राउंड में, है ना. चलिए बताइए मुझे, पोल का यूज कब करते हैं हम? मैम जब क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो उसके आंसर्स देने के लिए. वेरी गुड, एकदम करेक्ट. हाँ, टू आंसर क्वेश्चंस. वेरी गुड वरुण एंड अमन. ठीक है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा और आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा. एक्टिविटीज, जिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे हमेशा एक पॉपअप आएगा कि 1 एक्टिव पोल. पॉपअप यहाँ पे भी आ जाएगा कि एक पोल आ चुका है. 1 एक्टिव पोल आपके सामने आएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन लिखा होगा. ठीक है, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा, मान लीजिए ऑप्शन ए सही है, तो आप नीचे वोट पे क्लिक करके मुझे आंसर भेज दोगे, तो वो आंसर मेरे पास आ जाएगा, है ना. बाकी चैट सेक्शन के लिए मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी आप अपना नाम लिख रहे हो चैट सेक्शन में. क्लियर है चैट सेक्शन का? किसी को ऐसा है जिसको चैट सेक्शन क्या होता है पता नहीं है? सबको पता है ना, सबने अपने अपने नाम अभी लिखे हुए हैं. चलिए बेटा. अच्छा, हमने क्या बोला है कि हमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में पता है. कोई मुझे बता सकता है कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको पता है? टाइप्स ऑफ नंबर्स के नेम देखते हैं कितने याद है आपको. टाइप्स ऑफ नंबर्स, कोई भी माइक ऑन करके, ना कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा. टाइप्स ऑफ नंबर्स, आप टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको पता है ना कि आपने कितने तरीके के? 4 तरीके के. कौन कौन, मुझे नेम मेंशन करो. नेम मेंशन करिए, कौन कौन से नंबर्स आपको पता है? रियल नंबर वरुण, वेरी गुड. और होल नंबर, वेरी गुड. और कोई नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, वेरी गुड. और हम होल नेचुरल, नंबर. वेरी गुड, रेशनल नंबर, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट. एक और है, कौन सा है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वेरी गुड. एंड देखो, मैं बताती हूँ, काफी सारे आपने बता दिए. इसके अलावा इवन, ऑड, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ये भी सुने हैं ना. बहुत सारे नंबर्स होते हैं. ठीक है, हाँ बहुत सारे हैं.
जिसमें से मेन जो हम पढ़ते हैं, आपको सबको पता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में तो सभी को पता होगा, सभी को पता है ना? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहला है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मुझे बताइए। जो मैम एक से शुरू हो। जो एक से स्टार्ट हो, स्टार्ट विद 1, है ना? या हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करें, नंबर्स विच आर यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, ये एंड कहाँ होते हैं? स्टार्टिंग तो बता दिया आपने 1 से, एंड कहाँ होता है? इनफिनिटी होते हैं मैम, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर है क्या? नो मैम। फिर मैंने कहा एंड कहाँ होता है, आप बोलते हो इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। अगर बेटा इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये वर्ड हम यूज नहीं कर सकते कि इनफाइनाइट होता है हमारा आखिरी नंबर। अगर ऐसे बोलूं कि आखिरी नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, है ना? इनफाइनाइटली मैनी है ना? नॉट डिफाइंड नहीं बेटा, नॉट डिफाइंड अलग है, इनफाइनाइट अलग है वरुण, ठीक है? नॉट डिफाइंड डिफरेंट थिंग है, इनफाइनाइट अलग है, अनकाउंटेबल बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है? होल नंबर्स बताइए जल्दी से। जो 0 से स्टार्ट हो। वेरी गुड अन्नी, 0 से स्टार्ट हो और ये भी कभी खत्म नहीं होते, है ना? चलते ही रहते हैं, Yes. चलते रहते हैं। इंटीजर्स का बताओ। नेगेटिव नंबर -1 -2 और बस इतने ही? ऑल -3। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, ये एकदम करेक्ट बोला वरुण ने, 0 एंड नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दे, ठीक है? और नेगेटिव नंबर कहाँ गए बेटा वरुण? नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं। मीन्स अगर हम बोलेंगे द सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 हो, एंड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव नंबर्स है ना? हाँ, एंड नेगेटिव नंबर्स, set of number या group of number that include 0 and positive number and negative numbers। 3 टाइप्स के नंबर्स को हम जब एक साथ इकट्ठा करते हैं, जो उनका ग्रुप होता है उसी को इंटीजर बोलते हैं। हाँ, नेगेटिव इंटीजर्स में ही आते हैं, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, एंड इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो डाउट। नो डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या 3.5 एक नेचुरल नंबर है, होगा क्या? 3.5 एक नेचुरल नंबर है, यस और नो? बताओ, नो और यस? नो तो एक ही बच्चे ने बोला है, यस कितने बच्चों ने बोला है? यस मतलब वरुण को कंफ्यूजन है, हो भी सकता है ना? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है हमारा नो। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है? तीनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा बेटा उसमें कहीं पे भी डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आ रहे। आप देखिए ना, 0 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे आपको कहीं पे ना डेसिमल वाले, हाँ, बट आप कंफ्यूज थे, कहीं पे भी आपको डेसिमल नंबर नहीं नजर आएगा, कहीं पे आपको फ्रैक्शन वाला नंबर नजर नहीं आएगा, आपको ऐसे नंबर आएंगे जो पूरे होल होंगे। जैसे 1 का मतलब बेटा पूरा होल है ना, ये कुछ पार्ट तो नहीं है। तो जहां पे भी होल चीज आए वो सारे के सारे, मतलब नेचुरल नंबर्स भी सारे होल में ही मतलब नेचुरल नंबर्स में भी सारे वो नंबर्स आएंगे, ठीक है, जिसमें डेसिमल भी ना हो, रूट वाले भी ना हो, सिर्फ काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करें, सेम होल नंबर, सेम इंटीजर। क्लियर है? नो रूट वाले, ना डेसिमल, ठीक है, ना फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं, सिंपल से नंबर। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए फिर,
कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको मुझे आंसर्स बताने इनके। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जल्दी से बताओ क्या होता है, कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। वेरी गुड। सबसे छोटा तो 1 ही है ना, 1 के बाद फिर बढ़ते रहते हैं। एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। हाँ वरुण, वेरी गुड। ठीक है, इस पे नहीं जाते हम, लिखा आपने एकदम सही है। ठीक है, 0। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, which is the largest natural number? ये, यस, कृष्ण के नाम से बच्चा, बेटा अभी ज्वाइन करा ना, इसलिए आप इनफाइनाइट लिख रहे हो। यस, आप इसको नहीं बता सकते है ना। अनकाउंटेबल भी मत बोलो, अनकाउंटेबल मतलब बता नहीं सकते, गिन नहीं सकते। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, आप बता नहीं सकते, आप बोलोगे कांट से, है ना, बता ही नहीं सकते क्योंकि कभी एंड ही नहीं हो रहा। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, जो चीज कभी एंड ही नहीं हो रही उसके बारे में बताओगे कैसे? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, यहां देखते हैं कितने को आता है। मैं कंफ्यूज कर रही हूं, कैसे वरुण? आप बता सकते हो, बताओ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। आप ये नहीं बोल सकते ना कि इनफाइनाइट है, मैंने आपसे सिंपल ये वर्ड बोला कि आप इनफाइनाइट एक वर्ड, मैं आपसे जब भी पूछ रही हूँ कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप इनफाइनाइट वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर थोड़ी ना है। जहां मैंने नंबर की बात करी तो इनफाइनाइट थोड़ी ना बोलोगे, ठीक है, कांट से बोलोगे आप यहाँ पे। हाँ, नए नए वर्ड्स भी तो आने चाहिए ना, फिर नए नए वर्ड्स भी तो पता होने चाहिए। मैम ये माइनस में होगा ना? हाँ बताओ फिर, नेगेटिव नंबर, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, सोचो। -1। अच्छा, वरुण ने बोला कांड से, और सौरभ के नाम से बच्चा है, बोल रहे हैं कि कांड से, मैम और कांट पे -1। अच्छा -1 कितने बोल रहे हैं, हैंड रेज करो। कोई बात, यहाँ पे कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लो। -1 जो जो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होगा, हैंड रेज करो। एक ही ने किया है। और जो बोल रहे हैं कांट से, वो भी बताओ। कांट से वाले, कांट से में बहुत है, चलिए अच्छी बात है। चलो अब मैं आपका यहाँ पे कंफ्यूजन है वो दूर करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, मैं आपके सामने सिर्फ नेगेटिव नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है। आपको पता है ये भी कभी एंड नहीं होने वाले, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बेटा, शुरुआत -1 से हो रही है ना, स्टार्टिंग नेगेटिव नंबर -1 से है, ये सभी को पता है। हाँ चलिए, फिर -1 के बाद -2 आ रहा है, -2 के बाद -3 आ रहा है। अब माइनस लगने का मतलब क्या होता है कि नंबर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है ना, नंबर डिक्रीज होते जा रहा है ना, यहाँ से कम होते जा रहा है ना, मतलब -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। मैं बोलूं -1 और -2 में से बड़ा कौन सा है, आप क्या बोलोगे? -1 बड़ा है, बोलोगे या नहीं? आराम से समझो, मैं आपसे बोलूं -1 बड़ा है या -2, आप बोलोगे -1 बड़ा है। हाँ ठीक है, तो -1 हमारा ग्रेटेस्ट होता है, किसका ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है, बाकी सब छोटे हैं। ये और घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, पीछे पीछे जा रहे हैं ना, -1 के बाद बाद आ रहे हैं। जो चीज बाद में आती है वो तो छोटी होती है, -1 के बाद आ रही है ना, बैक साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड को जा रही है, ठीक है। और जो इसके आगे आएगी वो ग्रेटर होगी इससे, -1 से, तो इसलिए -1 सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर हुई ये चीज सभी को? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा समझाने में। बढ़िया, आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
smallest negative integer is, again smallest negative integer is, Can't say. इसका आंसर कांट से होगा, है ना। आप बता ही नहीं सकते क्योंकि कभी एंड ही नहीं हो रहे। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स घटते जा रहे हैं घटते जा रहे हैं, लेकिन एंड कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। ओके हाँ, लास्ट वन इज व्हाट आर द फर्स्ट 5 इंटीजर्स। पहले 5 इंटीजर्स कौन से होते हैं? पहले -1 हाँ, दोबारा जोर से बोलो थोड़ा। -1, -2 -3 -4 -5 अच्छा, और कोई? सोचो सोचो। 0 1 2 3 4 5, फिर होल नंबर कौन से होंगे बेटा? नो, मैं बताऊं? यस मैम आप बता दो। चलिए, अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट लिख लेते हैं इंटीजर्स की। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 0 होगा और 0 के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे बता सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है नंबर्स की? यहाँ पे 0 से हो रही है, पर 0 से पहले भी तो नंबर आ रहे हैं। नो, क्या 0 से पहले नंबर नहीं आ रहे? स्टार्टिंग का मतलब उससे पहले कुछ ना हो। जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 यहाँ तक, आप यहाँ से बोलोगे कि 0 से शुरू है, पर क्या आप यहाँ बोल सकते हैं 0 से स्टार्टिंग है? क्योंकि 0 से पहले भी कुछ नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। बताइए क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? सही बोल रही हूँ या नहीं? स्टार्टिंग का मतलब उससे मैम, पहले कुछ ना है, लेकिन यहाँ तो 0 से पहले आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आप बता सकते हो कि स्टार्टिंग की कौन सी है या नहीं है? कांट से, एग्जैक्टली। अगेन आंसर इज कांट से। नहीं बता सकते जब आपको पता ही नहीं है शुरू कहाँ से है ये। आंसर इज कांट से। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, और कोई जिसको नहीं समझ में आया हो अभी भी? ये कुछ ऐसे सवाल भी होने चाहिए ना जो सोचना पड़े आपको। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर पोल में कर ले फिर क्वेश्चन। रेडी है तो? ठीक है, चलिए करिए पहला सवाल। इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे पोल में। इनमें से होल नंबर कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन। होल नंबर आइडेंटिफाई करो इनमें से। अच्छा, इसमें से एक एग्जाम्पल ऐसा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, फिर भी एक बच्चे ने उस पर टिक लगाया है ना? जी मैंने गलत लगा दिया वो, बस, गलती से। गलती तो कुछ नहीं होती, गलती तो क्या, जी जल्दीबाजी में मेरे को आंसर नहीं करना। अभी भी पता है। हाँ, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। जल्दी जल्दी से आंसर करो, मतलब इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना ना। ट्वेल्व स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, बाकी भी जल्दी जल्दी से। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या किसी का रहता है अभी? बताओ।
कर दूं स्टार्ट? यस और नो? जिसका रहता है वो हैंड रेज करना जरा, जिसने अभी पोल में नहीं किया। कर लिया है? चलिए फिर 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था इसका। आपसे पूछा है कि इसमें से होल नंबर कौन सा है? होल नंबर 0 ही तो है, 0 से स्टार्ट होता है बेटा और कभी एंड नहीं होता। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो कभी भी होल नंबर्स नहीं होते। ये फ्रैक्शन है ना 1/2। डेसिमल नंबर भी कभी होल नंबर नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स भी कभी होल नंबर्स नहीं होते। तो कौन सा बचा? सिर्फ 0 बचा, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना पहले। क्वेश्चन बोल रहा है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 डिजिट। आपको नेचुरल नंबर बताना है कौन सा, जो कि लार्जेस्ट हो और जिसमें कितने डिजिट्स हो? 2 डिजिट। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? जल्दी में आंसर नहीं करना। हाँ, 5 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। ग्रेट, अच्छा बढ़िया। मीन्स आप लोग तो इंटेलिजेंट है। मुझे लगा था नहीं आता होगा, गलत करेंगे। अच्छा, सभी को अपना रिजल्ट शो हो रहा है ना पोल वाला? देखो, आप पोल में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस ऑप्शन पे टिक किया है। दिख रहा है सभी को? यस मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताओ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। उसमें सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए बस। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। क्या होगा आंसर इसका? क्या लगता है? ए बी ए ए बी किसने लिखा था? ए तो पहले का है। अच्छा, बी ऑप्शन पे किस किसने टिक किया है? हैंड रेज करो ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, एक बच्चे ने किया है। चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा आप जब छोटी क्लास में थे आपके कितने सारे ऐसे सवाल आते थे ना कि 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिखो। आप क्या लिखते थे? 999 ये लिखते थे। याद आया छोटी क्लास में कि आपसे अगर पूछा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 999 होता था। तो उसी तरीके से बेटा 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, वो भी नेचुरल जो हो, तो 99 ही होगा ना? होगा ना? सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसमें 3 डिजिट है। ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें नेगेटिव नंबर है। सी और डी तो आंसर नहीं हो सकते। बी वाला आंसर कब हो सकता था? अगर ये स्मॉलेस्ट पूछता, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछता तो आंसर तब 10 होता। ठीक है बेटा, इसमें डिमोटिवेट करने की क्या बात थी? ये तो मैंने मोटिवेट किया आपको बोल के कि मुझे लगा था गलत दोगे, लेकिन आप सबने ही सही दे दिया। डिमोटिवेटिंग का है ये? है क्या डिमोटिवेटिंग?
अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सभी ने सही बोल दिया, सही आंसर कर दिया, तो ये डिमोटिवेटिंग तो नहीं है, मेरे हिसाब से मोटिवेटिंग है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था, मेरे पहले वाली क्लास में बच्चों ने काफी गलत किया था ये, इसलिए मैंने बोला था ये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, सभी को क्लियर है? 10 आंसर कब होगा? जब ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट पूछे। क्लियर सभी को? इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हाँ, इट्स नॉट माई फॉल्ट, बेटर कि आप क्लास में ज्यादा ध्यान दो। चलिए, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यही। ठीक है, चलिए, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। आपको मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर बताना है। 70991909, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताइए आंसर क्या आएगा इसका। जल्दी से बताओ। ठीक है, एक आंसर आ गया, और वेरी गुड, एकदम करेक्ट। जल्दी से, कोई मुश्किल सवाल नहीं दिया है मैंने, बहुत इजी सवाल है, कर लोगे सभी, गलत भी नहीं होगा किसी का इन्हों। हाँ, कॉपी कौन कर रहा है बेटा? जब आंसर ही यही है तो कॉपी कैसे होगा, है ना? कोई कैलकुलेटर, आई डोंट थिंक कि कोई कैलकुलेटर यूज करेगा इसके लिए। 9 9 18 10 10, एक कैरी इन 9, 9008, एकदम करेक्ट सभी बच्चों का। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट को ऐड कीजिए, क्या आएगा? 5885 में 1980 को ऐड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे सभी का आंसर, वेरी डन, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। चलिए, अब मैं करती हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? 5885 में ऐड करना है 1980 को। 5 8 8 16, 1 कैरी, 9 9 18, 1 कैरी, 5 6 7, 7 8 6 5, करेक्ट है क्या? थर्ड क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है बेटा, माइनस करना है। देखो, मैंने प्लस के साइन को माइनस कर दिया है। थर्ड वन, ध्यान से देखो, थर्ड एंड फोर्थ में मैंने साइन चेंज कर दिए, प्लस की जगह वो माइनस है। आप आंसर करो अब। ठीक है, प्लस की जगह वो माइनस कर दिया मैंने। हाँ, 9 आएगा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो 1799 में से 1790 को अगर हम माइनस करेंगे, 9 आएगा, 0 0 0, 0009। तो आगे जितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मीनिंग नहीं है, हम आंसर यहाँ पे सिंपल 9 लिखेंगे। नेक्स्ट भी माइनस है, नेक्स्ट भी माइनस है। हाँ, टाइम की ही बचत करनी है, मैथ्स मीन्स हमें टाइम सेव करना है। लास्ट वन, फोर्थ वाला, वेरी गुड। 5687 में से 1190 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ से कैरी लिया, 18 में से 9 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9, 5 में से 1 जाएगा 4, एंड 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा अगेन 4, 4497, यही आ रहा है सभी का। 4997 किसका है? 4497 इज द करेक्ट आंसर, है ना? नहीं तो आप मैच भी कर सकते। क्लियर सभी को?
4497, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाला, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट, क्या बोला है आपसे, 356 इज हाउ मच स्मॉलर देन 540। आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है कि 356 इज स्मॉलर देन 540 ना, तो आपको ये बताना है कि कितना स्मॉलर होगा। तो चैट सेक्शन में आंसर करो जो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, फिर मैं करवाऊंगी। क्या मैम? 356 540 से कितना छोटा है, ये आपको बताना है। ओके बेटा, सभी को अपने आप ही करना है। हाँ, सभी को अपने आप ही करना है, किसी को कॉपी नहीं करनी, किसी को कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी ओके, करेक्ट है, वेरी गुड अमन। और बाकी के नाम धीरे धीरे याद होंगे। अन्नी, हाँ बढ़िया। हाँ बिल्कुल, कॉपी दिखा दो, मैं आपको जानती नहीं हूँ ना, कॉपी दिखाओगे तो मुझे भी यकीन हो जाएगा। दिखाइए वरुण। हाँ वेरी गुड, कॉपी तो है बट गंदी बहुत है ना, प्रॉपर नहीं है जैसी होनी चाहिए। 10th क्लास के बच्चे की नहीं लग रही है, 2nd क्लास के बच्चे की लग रही है। प्रॉपर वे में काम करना है कॉपी में। हाँ कोई बात नहीं, फासले की है तो सीरीज होनी चाहिए उसकी। अच्छा आशु बेटा, अवंती वाली कॉपी बना लो। आप क्लास में आ गए हो ना, आपको ऐड कर दिया है कि इंग्लिश मीडियम वाले में? ठीक है, चलो मैं करवाती हूँ। मैंने बोला कि कितना छोटा है, आपको पता है साफ छोटा है, तो जब भी आपसे स्मॉलर पूछेगी कितना छोटा है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े में से छोटा। 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से 1। जैसे इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं आपसे बोलूं कि जो 6 है, 6 इज हाउ मच स्मॉलर देन 540। क्या आएगा आंसर? इसको सॉल्व भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 6 इज हाउ मच स्मॉलर देन 540, तो आंसर क्या आएगा बेटा? ऐसे ही बताओ, बिना सॉरी 540 बोल दिया मैंने, 3 है यहाँ पे। 6 इज हाउ मच स्मॉलर देन 3, जल्दी से बताओ, बहुत ही छोटे छोटे नंबर लिए। नहीं वरुण, 6 इज हाउ मच स्मॉलर देन 3, आंसर 3 आएगा। यस, 3। आंसर इज 3 है ना। यस अच्छा, इसी को मैं अगर यहाँ पे स्मॉलर की जगह ग्रेटर वर्ड यूज कर देती, क्या आता तब आंसर? 6 इज हाउ मच ग्रेटर देन 3, तब भी आंसर 3 होता। एकदम करेक्ट है ना। हाँ मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया बेटा कितना बड़ा है 6 3 से, तब भी आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3 आ जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अच्छा, क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट करना। तो बताइए मुझे कि इन दोनों में क्या कितना डिफरेंस है। पहले तो सबसे बेटा दोनों के बीच में आपको एडिशन का साइन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी।
तो पहले आपको इसको भी और इसको भी ऐड करना होगा, देन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। समझ गए कैसे करना है? पहले दोनों नंबर्स को ऐड करिए। ऐड क्यों करना है? क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। देन उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। वन थर्टी, 130। और कोई? वरुण बेटा जल्दी में आंसर नहीं करना, थोड़ी सी मिस्टेक करिए, चेक करो। 1 3 6। 1 3 6। हाँ, वेरी गुड। कभी कभी हमें लगता है इजी सवाल है, हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, और ये सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से करना है हमने कुछ। तो वही बीच में इसके प्लस का निशान है, एडिशन का सिंबल है। तो दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। 145 में 185 को ऐड करते हैं। 10 1 कैरी, 8 और 4 9 10 11 12 13 330 आया। सेकंड वन को अगर हम ऐड करें 234 में, 232 को ऐड करते हैं। 4 2 6, 3 3 6, 2 2 4 आ गया। डिफरेंस बताना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 466 में से 330 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में 136 का डिफरेंस है। नो, ये डम्ब नहीं है बेटा, ये आप बोलोगे इसको कि आपको जल्दीबाजी में किया, आता था ना। चलिए, सभी को क्लियर हो गया ये? क्लियर? कोई ऐसा बच्चा बेटा जिसको नहीं आया हो? देखो, अगर मैं ज्यादा ही फास्ट करवा रही हूँ क्वेश्चंस को, प्लीज मुझे बता दो, ठीक है? कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 2 4 बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ, मैं सबको पढ़ा रही हूँ। तो किसी को भी नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। सभी को, जितने भी बच्चे हैं, सुमित के नाम से, सुषमा के नाम से, सोनी के नाम से, सचिन के नाम से, प्रियांशु, लक्ष्य, सबको ना, जगदीश के नाम से, धर्मवीर सिंह के नाम से, जो भी बच्चे हैं बेटा, ठीक है? सभी को क्लियर ना? कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिए। चलिए, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द नंबर विच इज 911 मोर देन 1729। ऐसा नंबर मुझे ढूंढ के बताओ इन चारों में से जो 911 से 911 से ज्यादा हो। कितना ज्यादा हो? 1729 ज्यादा हो, मोर हो। तो आपको वर्ड पता होना चाहिए, मोर मीन्स क्या होता है, लेस मीन्स क्या होता है। तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लो। आंसर जिसने किया बेटा रॉन्ग है। दोबारा से एक्सप्लेन करूं क्या पूछा है? आपसे बोला है कि 911 जो नंबर है ना, वो 1729 से कितना ज्यादा है, ग्रेटर है, बड़ा है, अधिक है, मोर है। वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए बस। मैं बहुत इजी क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, ये तो काफी बच्चों का गलत हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी करो आंसर, मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूजन है अभी। हो गया सभी का? डन सभी का, या थोड़ा वेट करें?
आई एम डन। चलिए 5 4 3 2 1। बेटा सुषमा के नाम से बच्ची है, बच्चा है, जो भी है, थोड़ा वेट करना है, या हो गया पोल में या नहीं हुआ? माइक ऑन कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो जो भी उन्होंने पोल में किया है। आपने जो भी ऑप्शन पोल में लगाया है वो चैट सेक्शन में भी टाइप करिए, सभी बच्चे। हाँ, यही मुझे देखना था। ठीक है, हाँ बेटा, मैं आपका मैसेज जरूर दीपिका मैम तक फॉरवर्ड कर दूंगी कि बच्चे आपको मिस कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, इसको करवाने से पहले ना, इसको करवाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, जरा बताइएगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है फाइंड द नंबर विच इज 5 मोर देन 6। इसका आंसर क्या आएगा? मैंने बहुत छोटा नंबर लिया है। हाँ, यस बेटा, 1 लिख रहे हो ना? हाँ, यही गड़बड़ हो रही है, 1 या 11 में कंफ्यूजन है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है? मुझे वो नंबर बताओ जो 6 से 5 ज्यादा है। 6 से 5 ज्यादा हो, कौन सा नंबर आएगा? 11। भाई 11 ही तो है, 11 ही तो है जो 6 से 5 ज्यादा होगा। होगा या नहीं? जिसने भी 1 आंसर किया है बेटा, वरुण एक ही बार टाइप करो, बताओ मुझे, होगा या नहीं? 11 ही ऐसा नंबर होगा ना जो 6 से 5 ज्यादा होगा। अच्छा, इसी को मैं दूसरे वे में पूछ रही हूँ। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर विच इज 5 लेस देन 6। अब आंसर क्या आएगा बताओ? अभी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, सभी का 1 आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है ना सभी का 1 आंसर। फिर अब दोनों में आपको डिफरेंस पता चला, मोर देन एंड लेस देन में क्या डिफरेंस है? क्लियर? यस, यही डिफरेंस है। आपसे पूछा है वो नंबर बताओ जो 6 से 5 कम है। 6 से 5 कम क्या होगा? 1 ही तो ऐसा नंबर है जो 6 से 5 कम। तो बेटा जब भी लेस आए ना वर्ड, आपको सबट्रैक्ट करना है, जब भी मोर आए तो प्लस करना। यहाँ पे सभी को डाउट क्लियर हो गया? बताओ। समझ में आया? मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप में लिखा है ना, जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक, ऑल डाउट क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। तो फिर अब इस बारी इसका आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन चेंज हुआ, सी की जगह ए पे पहुंचे। यस मैम, ए है। ए हो गया ना? यस, तो इसलिए आपको इसमें ऐड करना था। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है, इतनी गलती चलेगी। 10 2 1 3 4 16 एंड 2, 2640 वो नंबर होगा। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस का साइन है, दैट मीन सब्ट्रैक्ट करना है। 2310 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 1011, 1011। ध्यान से क्वेश्चन नोट डाउन करना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। आराम से सॉल्व करो। गुड, सभी का ठीक है अभी तक? बढ़िया। वेरी गुड। हंड्रेड परसेंट जाना चाहिए, अभी तक किसी का गलत नहीं है।
पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो सभी बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं, करो आराम से करो, 100% जाना चाहिए ये रिस्पॉन्स। फोन की बैटरी लो होगी मैम। हाँ देखो अभी तक सभी का ठीक है। मैम फोन की बैटरी लो होगी, अटेंडेंस लगा देना मैम। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। मैम फोन की बैटरी लो हो गई। बैटरी लो हो गई। फिर थोड़ी सी देर की क्लास बची है, अब ज्यादा नहीं, 5 मिनट। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। आज का पहला सवाल जो सभी का ठीक है। वेल डन एवरीवन। ठीक है, तो इसका तो आंसर किसी का गलत नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9, फिर 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 1299। बहुत इजी। ठीक है, सेम इसी तरीके से, हाँ ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। देखो कितना अच्छा लगेगा कि अगर सभी बच्चों के आंसर सही होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ज्यादा छोटा नहीं, बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन विथ 3 डिजिट नंबर। करिए जरा क्या आंसर आएगा। प्रॉपर कॉपी में होगा, प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर, है ना, एग्जाम में नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, इंग्लिश तो सभी को बोलनी चाहिए। ठीक है, लिंक या इसकी रिकॉर्डिंग पूछ रहे हो? लिंक तो ग्रुप में आएगा ही आएगा, आप रिकॉर्डिंग बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग तो आएगी कल, रिकॉर्डिंग भी आएगी और 9:30 के बाद आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटा। जो आपको प्रेफर, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को करते हैं सेम नंबर 0 ही हमें मिलेगा। देन हमारा आता है 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42 कैरी 4, 5 6 जा 30 एंड 34, है ना, 6 7 जा 42, 4 आया, 5 6 जा 30, 31 32 34, 3 कैरी, 3 6 जा 18 19 20 21। मुझे प्लीज बता देना अगर कहीं पे गड़बड़ हुआ, वैसे तो नहीं होगा बट इन केस कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है। चलिए ऐड कर देते हैं लास्ट में 0 2 7 8 9 10 11, 1 कैरी 5 6 7 5, यही आ रहा है 5 7 1 2 0। अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, यही हमारा करेक्ट आंसर है और सभी का यही है, मैंने चैट सेक्शन में देख लिया। 5 7 1 2 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, हाँ वेरी गुड। अच्छा ये वाला ना करके मैं ना आपसे सेकंड वाले का आंसर पूछ रही हूँ सिंपली। इसका मुझे ना जल्दी आंसर चाहिए, मतलब मुझे देखना है आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो इसको सॉल्व करने के लिए। करिए जरा। नाइन 67 को 400 से मल्टीप्लाई करें।
अमन, ठीक है, कैसे किया, कैसे कर रहे हो आप लोग? अच्छा ऐसे कर रहे हो क्या? सभी ने वैसे स्टार्ट कर दिया होगा। ये वाला मेथड यूज कर रहे हो क्या, लॉन्ग पूरा? नो मैम। कैसे करा फिर? मैम लास्ट 2 डिजिट 0 है तो 0 ही रहेगी, लास्ट के मैम 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उससे नीचे ऐड। एकदम करेक्ट, यही मुझे देखना था कि कितने बच्चे ये अप्रोच लगाते हैं। यही किया होगा और यही करना है। आप 0 को भूल जाओ अभी फिलहाल, या 0 पहले ऐड कर लो या लास्ट में लगा लो तो 0 है। 967 को 4 से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है ना। 3768 है और लास्ट में उसका 386 और यहाँ 8 आएगा। 3868 और लास्ट में क्या लगा दो, डबल 0 लगा दो, है ना। दो ही तो 0 है। क्लियर हुआ? यस मैम। यही हमें करना था, पहले 4 से मल्टीप्लाई और लास्ट में 2 0 लगा दो। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो यहीं तक है हमारी आज की क्लास। इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें इसके क्वेश्चंस रह गए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्राइडे नहीं बेटा, वेंसडे। मंडे के बाद फ्राइडे आता है क्या? मंडे के बाद नेक्स्ट क्लास हमारी वेंसडे होगी और होमवर्क आपको 9:30 बजे आएगा बेटा, ठीक है।